मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर उमेश चंद्र शुक्ल, उप प्राचार्य एवं अध्यक्ष हिंदी विभाग, महर्षि दयानंद कॉलेज परेल, मुंबई। जयशंकर प्रसाद के कामायनी का दर्शन। मित्रों, कामायनी एक ऐतिहासिक महाकाव्य है जिसमें इतिहास के साथ प्रसाद जी ने रूपक को अपनाया है। यह जो बाह्य घटनाएं घटित होती हैं, जिसके मूल में जो सन्निहित सिद्धांत हैं, उसके आधार पर अगर हम देखें तो मन अर्थात मन, श्रद्धा अर्थात हृदय, ईड़ा अर्थात बुद्ध, मन, हृदय और बुद्ध के समन्वय को प्रसाद जी ने हमारे सामने रखा है। वास्तव में कामायनी के दार्शनिक आधारभूमि बहुत ही स्पष्ट है। सैद्धांतिक दृष्टिकोण से कामायनी की दार्शनिकता शैव मत के प्रत्याभिज्ञा दर्शन पर आधारित है। कामायनी की दार्शनिकता को समझने के लिए प्रत्याभिज्ञा दर्शन की तरफ हम एक बार देख लें तो ज्यादा सुविधा हो जाएगी। प्रत्याभिज्ञा दर्शन मूलतः शैव दर्शन है। इसमें एकमात्र तत्व शिव है। शिव चित्त है और उनमें ही सभी पदार्थ शामिल हैं, या ये के लिए सारे पदार्थ जो है शिव से ही आविर्भूत है, उन्हीं से उत्पत्ति है और उसी में लीन हो जाते हैं। ये जो सृष्टि है, सृष्टि का उन्मीलन है। तो इस तरीके से उन्मीलनम अवस्थितस्य प्रकटीकरणम, इसे प्रत्याभिज्ञ दर्शन के अतिरिक्त त्रिक दर्शन, खड दर्शन, माहेश्वरी दर्शन भी कहा जाता है। यह एक तरह से अद्वैतवाद ही है जो ईश्वर के द्वैत को लेकर चलता है। आचार्य अभिनव गुप्त इसके सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक थे। आगम द्वैतों में का अर्थ दो का नित्य समरस है, यह अखंड तथा पूर्ण है। इस तरीके से शिव ही प्रत्यभिज्ञा दर्शन के मूल में है। उन्हीं की इच्छा से ये जो नाना रूपात्मक जगत है उसका सृजन होता है। उनके मिलने से शिव का चित्त कार्य करती है। इस दर्शन के अंतर्गत सृष्टि को चित्त का स्वरूप माना गया है। चित्त का स्वरूप होने के कारण यह असत्य नहीं है। अभिनव गुप्त ने माया को परमात्मा की शक्ति के रूप में निरूपित किया है। माया के 5 कंचुक माने गए हैं: कला, विद्या, राग, काल और नियति। इन 5 तत्वों के प्रवेश करने से इसके स्वरूप का ज्ञान होता है और माया से मुक्ति मिलती है, माया से छुटकारा मिलता है। शैव दर्शन में माया को काम कला भी कहा गया है। इस तरीके से माया में 3 मलों का भी समावेश है: आणव, कर्म, मालीय। ये तीनों मल पाश कहलाते हैं। इन पाशों में आबद्ध जीव जो है वो पशु कहलाता है और ईश्वर पशुपति। तो प्रत्याभिज्ञ दर्शन के अनुसार 3 पाशों 6 कंचुकों से बधा हुआ जीव पुरुष कहलाता है। जीव 3 उपायों से, 3 तरीके से, 3 युक्तियों से पाश को काट सकता है: शक्ति, आणव तथा सांभोपाय। इसमें सांभोपाय तो पहले 2 उपायों की अपेक्षा सर्वश्रेष्ठ है। तो प्रत्यभिज्ञ दर्शन में समरसता का विशेष महत्व है।
समरसता के अंतर्गत पशु सभी कंचुकों से मुक्त होकर पशुपति के साथ अभिन्न रूप से संबद्ध हो जाता है, पशुपति में समाहित हो जाता है। समरसता की स्थिति में चिदानंद के अतिरिक्त किसी भी अन्य तत्व का बोध नहीं होता है। तो दार्शनिक और मूल रूप से देखने पर कवि का क्षेत्र एक दूसरे से नितांत भिन्न है। बुद्धि है तो दूसरे का हृदय है। इस तरीके से इस दर्शन का क्षेत्र भी अलग अलग है। प्रसाद जी एक कवि ही नहीं बल्कि एक गंभीर तत्व चेता थे। यही कारण है कि उनके काव्य में उनके साथ उनका जो दार्शनिक रूप है वो कामायनी में स्पष्ट परिलक्षित होने लगता है, दिखाई पड़ता है। प्रसाद जो है आनंद वेदांत का आनंद नहीं अपितु शैव दर्शन पर आधारित अभेदमय आत्मस्वाद है। कामायनी के दार्शनिक आधार पर प्रकाश डालते हुए विजेंद्र स्नातक जी कहते हैं मनु अर्थात मनन, मनु अर्थात मनन और शक्ति के साथ श्रद्धा अर्थात हृदय की भावात्मक सत्ता या विश्व समन्वित रागात्मक वृत्ति तथा इड़ा अर्थात व्यवसायित्मक से बुद्धि से संघर्ष और समन्वय का विवेचन है कामायनी का दार्शनिक आधार है। प्रसाद जी ने वर्तमान युग की विभीषिकाओं के पीछे बौद्धिकता, आसुरी वृत्तियां और भौतिकता को ही मूल माना है। तो इस तरीके से हमारा कामायनी में जब आत्मस्वरूप की बात होती है, आत्मा की बात होती है, तो यहां आत्मा से अभिप्राय जो है शिव से है। प्रत्यभिज्ञा दर्शन में शिव लीला में कर्मों की सृष्टि, स्थित, संहार, अनुग्रह, निराधान को करके सृष्टि का विकास करते हैं। उसी प्रकार प्रसाद जी ने भी कामायनी में चित्त तथा महाचित्त की चर्चा की है। श्रद्धा मनु को सृष्टि का रहस्य समझाते हुए श्रद्धा कहती है कर रही लीला में आनंद, महाचित्त सजग हुई सी व्यस्त, विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। कामायनी में अनेक स्थानों पर महाचित्त अर्थात शिव को अनेक प्रकार के कार्य करते हुए क्रियाकलापों में संलग्न दिखाया गया है। चित्तमय चिंता धधकती अविरल महाकाल का विषम नृत्य था। विश्व रंध्र ज्वाला से भरकर करता अपना विषम कृत्य था। प्रसाद जी ने शिव की परिकल्पना कामायनी में जो की है वह शैव दर्शन के आधार पर है। उन्हें आनंद सागर और शक्ति उसके तरंग कहाँ है। चिर मिलित प्रकृति से पुलकित वह चेतन पुरुष पुरातन, निज शक्ति तरंगाई सा आनंद अम्बुनिधि शोभन। इस तरीके से हम देखते हैं कि प्रसाद जी जो है आनंद सागर और शक्ति की तरंग मानकर शिव को आगे बढ़ते हैं। जीव के संदर्भ में ये तो हो गया आत्मा का स्वरूप। जीव के संदर्भ में कामायनी में जब हम विचार करते हैं तो जीव को पुरुष के रूप में प्रसाद जी ने स्थापित किया है, पुरुष के रूप में देखा है। तो कामायनी के मनु भी वास्तव में अगर देखा जाए दार्शनिक दृष्टिकोण से तो जीव है। प्रसाद जी ने मनु को प्रारंभ में ही पुरुष की संज्ञा दी है। हिमगिरि के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। मनु का जो प्रारंभिक जीवन है वो निराशा में, जड़ता में, भेद बुद्धि में, अकर्मण्यता में, अहम भाव में, योग भावना इत्यादि जो है से भरा है। ऐसी प्रवृत्तियां जो है मनु में दिखाई पड़ती हैं। ये सब दार्शनिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो शैव दर्शन में जो
षटखट कंचुकों की चर्चा होती है, वो यहाँ कामायनी में स्पष्ट दृष्टिगत होता है। प्रसाद जी की पंक्तियों से ही हम इस बात को जो रख सकते हैं, समझ सकते हैं। शैल निर्झर न बन सका, हतभाग्य गल नहीं सका, जो कि हिमखंड दौड़कर मिला न जलनिधि अंक, आह वैसा ही हूं पाखंड। वास्तव में कंचुक पुरुष मन को जब तक घेरे रहते हैं तब तक वे प्रकृति से मिल नहीं पाते। वे पाशों में बंधे रहते हैं। निर्वेक सर्ग से वे इन पाशों को काटने का मनु प्रयत्न करते हैं। अंध तमस है किंतु प्रकृति का आकर्षण खींच रहा, सब पर हाँ अपने पर भी मैं झुझलाता हूं खींच रहा। तो प्रतिभिज्ञा दर्शन के आधार पर जीव मनु की विविध अवस्थाओं का कामायनी में हमें चित्रण मिलता है। चिंता सर्ग से कर्म सर्ग तक मनु की जागृत अवस्था मानी जा सकती है। जागृत अवस्था में मनु को देखा जा सकता है। इस अवस्था के अंतर्गत स्थावर जंगमात्मक विश्व की स्थिति मानता है। वह इंद्रियों से उत्पन्न साधारण बोध भी इसे कहा जा सकता है। कामायनी में मनु जब इंद्रिय सुख की बात करते हैं तो जीवन की इसी अवस्था का चित्र उपस्थित होता है। इंद्रिय की अभिलाषा जितने सतत सफलता पावे, जहां हृदय की तृप्त बिलसती मधुर मधुर कुछ गावे। इस तरीके से मनु श्रद्धा को ईर्ष्यावश छोड़ जाते हैं। यह जीव की विकल्पावस्था के आधार पर स्वप्न की स्थिति मानी जा सकती है। सुषुप्त की अवस्था में जीव माया मोह आदि के कारण संत्रस्त रहता है। मनु अर्थात जीव की कामायनी में यह स्थिति स्वप्न संघर्ष निर्वेश सर्व में हमें देखने को मिलती है। शापित सा मैं जीवन का यह ले कंकाल भटकता हूं, उसे खोखलेपन में जैसे कुछ खोजता भटकता हूं। यह जीव की तुर्यावस्था कामायनी में उस स्थान से प्रारंभ होती है जहां वे शांति की खोज के लिए, शांति पाने के लिए श्रद्धा से अनुनय विनय करते हैं। आंख बंद कर लिया क्षोभ से, दूर दूर ले चल मुझको, इस भयावने अंधकार में खोदू न कहीं न फिर तुझको। रहस्य सर्ग में तुर्यावस्था में मनु पहुंच जाते हैं। सैद्धांतिक दृष्टिकोण से इस अवस्था को में जीव को पूर्णत्व तथा परम आनंद की अनुभूति होती, परमानंद की प्राप्ति होती है। प्रतिफलित हुई सब आंखें उस प्रेम ज्योति विमला से सब पहचाने से लगते अपनी ही एक कला से। अगर हम मन अर्थात मन मनोमय प्राणमय आनंदमय कोश की दृष्टि से अध्ययन करें तो पता चलेगा कि मन जो है मनोमय है, प्राणमय है, आनंदमय है। तो तीनों मलों से मन आवृत है। जब मन इन तीनों मलों से पृथक होता है तो वो नटेश के दर्शन पर विज्ञानमय कोश में पहुंचता है और त्रिपुरों के सामंजस्य से आनंदमय कोश में पहुंचकर अखंड आनंद, परमानंद, चरम आनंद की अनुभूति करता है। समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था। जगत हम देखते हैं कामायनी में तो प्रत्याभिज्ञा दर्शन के अनुसार जो है यह संसार महाचित है, जैसे सत्य, सुंदर तथा मंगलमय है। प्रसाद जी ने संसार को सुंदर तथा मंगलमय माना है। काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम। तो प्रसाद ने जड़ और चेतन विश्व को मूल समरस रूप में चित्रित किया है। इस संसार में सुख और दुख विषम अवस्थाएं हैं। यह सब ईश का वरदान स्वरूप है। सुख और दुख से पुलकित यह मूर्त विश्व चराचर चित्त का विराट सत्य सतत चिर सुंदर रूप है। यह जगत का
सैद्धांतिक दृष्टि से वर्णन किया है, किंतु कामायनी के प्रारंभिक भाग में जगत को मिथ्या तथा दुखमय भी प्रसाद जी ने माना है। महानृत्य का विषम सम अरि अखिल स्पंदनों की तू माप, तेरी ही भूपति बनती है सृष्टि सदा होकर अभिशाप। तो दुनिया संबंधी यह विचारधारा उस समय की जब मनु पास अवस्था में बद्ध थे, इस विचारधारा को सैद्धांतिक रूप से माना नहीं जा सकता। चिरमिलित प्रकृति से पुलकित वह चेतन पुरुष पुरातन, निज शक्ति तरंगायित था आनंद अम्बु निधि शोभन। प्रकृति की निरंतर परिवर्तनशीलता से संबद्ध श्रद्धा के कथन को यहां हम रेखांकित कर सकते हैं। पुरातनता का यह निर्मोह सहन करती न प्रकृति पल एक, नित्य नूतनता का आनंद किए है परिवर्तन से टेक। तो यहां हम अगर आगे बढ़े तो यहां नियति के संदर्भ में प्रसाद जी जब चर्चा करते हैं तो यहां नियति को प्रत्याभिज्ञा दर्शन में शिव की शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है। इस नियति को ही विश्व की नियामिका के रूप में माना गया है। कामायनी में भी प्रसाद जी ने नियति को इसी के रूप में, नियामिका के रूप में ही ग्रहण किया है। देव सृष्टि के विध्वंस के समय नियत के पथ का संकेत करते हुए प्रसाद जी लिखते हैं, लगते प्रबल थपेड़े, धुंधले तट का था कुछ पता नहीं, कातरता से भरी निराशा, देख नियति पथ बनी रही। आशा सर्ग में प्रसाद जी ने नियति को शासक के रूप में चित्रित किया है। रहस्य सर्ग में भी वो नियति को कर्म चक्र की ओर चलने वाला स्वीकार करते हैं। नियत चलाती कर्म चक्र, यह तृष्णा जनित ममत्व वासना, पाणिपाद में पंचमूत की यहां हो रही उपासना। नियत शिव की शक्ति है जो कामायनी में अनेक काम करती है, जैसे बिछड़े हुए व्यक्तियों को मिलाना, व्यक्तियों के कर्मों पर अनुसंधानात्मक बंधन रखना, शिव की इच्छा को व्यक्त करना। तो नियति के शासन से जीव उसी समय उससे मुक्त हो जाता है और वह शिवत्व को प्राप्त कर लेता है। कामायनी में समरसता का अनेक स्थानों पर चित्रण मिलता है। जैसे श्रद्धा द्वारा समरसता को प्राप्त करने के लिए कहना, नित्य समरसता का अधिकार, उमड़ता कारण जलधि समान, व्यथा की नीली लहरों बीच विखरते सुख मणिगण द्युतिमान। सामंजस्य शिव और शक्ति के बीच ही नहीं बल्कि पुरुष और नारी के बीच में आनंद पाने के लिए अनिवार्य है। सारस्वत प्रदेश में समरसता का प्रसार करने के लिए ही श्रद्धा मानव को ईड़ा को सौंपती है और इस तरीके से वो कहती है, सबकी समरसता का प्रचार, मेरे सुत सुन मां की पुकार। तो यहां समरसता का जो सैद्धांतिक रूप हमें रहस्य सर्ग में देखने को मिलता है, इच्छा, ज्ञान, कर्म, मानव मन की तीन शाश्वत प्रवृत्तियां हैं। इन तीनों का पार्थक्य, इन तीनों का समन्वय ही मानव जीवन के विडंबना, विषमता तथा अशांति का कारण बनता है। ज्ञान दूर कुछ किया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिले, यह विडंबना है जीवन की। जबकि आवश्यकता किस बात की है? यहां जो है इच्छा, ज्ञान, कर्म के समन्वय की बात होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही इनमें समन्वय नहीं होता है तो जीवन कैसा हो जाता है? विडंबनापूर्ण हो जाता है। इस तरीके से तीनों में समरसता नहीं होगी तब तक व्यक्ति आनंद नहीं पा सकता, तब तक मनुष्य आनंद नहीं पा सकता। श्रद्धा अपने स्मृति से इन तीनों त्रिपुरों में समरसता उत्पन्न करना चाहती है, समरसता उत्पन्न करती है, मन को दिव्य आनंद की अनुभूति होने लगती है। योग स्नातक जी लिखते हैं कि योगियों के निविशेष या निर्विकल्प समाधि में स्थित होने पर जैसे विशुद्ध अनुभूति होती है, वैसे ही अनुभूति इस समरस दशा में हो जाती है। ध्याता, ध्येय और ध्यान तीनों एक होकर जैसे अखंड आनंद की
योग अवस्था में पहुंचा देते हैं, वैसे इच्छा क्रिया और ज्ञान में समत्व आने पर भेद बुद्धि निषेध हो जाती है। इसी आनंद सर्ग में समरस भावना को मनु के द्वारा जो है प्रसाद जी ने हमारे सामने रखा है। बात और आगे चलती है और चूंकि सबका लक्ष्य आनंद पाना है, आनंद की उपलब्धि है, चरमो आनंद के नजदीक पहुंचना है, उसका आस्वादन करना है, तो आनंद वह न होकर आनंद जो आत्मानंद है, जो शाश्वत हमारे अनुभूतियों का परिणाम होता है। तो शैवों का आनंदवाद उपनिषदों के आधार पर निर्मित किया गया है। ठीक है, आचार्य शुक्ल इस संदर्भ में लिखते हैं, कामायनी में प्रसाद जी ने अपने प्रिय आनंदवाद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपरी आभास के साथ कल्पना की मधुमती भूमिका बनाकर की है। यह आनंदवाद वल्लभाचार्य के काम या आनंद के का डंग न होकर तांत्रिक और योगियों की अंतर्भूति पद्धति पर है। आनंदवादी विचारधारा को प्रस्तुत करने के लिए प्रधान रूप से प्रसाद जी ने शैव दर्शन के प्रत्याभिज्ञा प्रणाली को स्वीकार किया है, या प्रत्याभिज्ञा प्रणाली को उन्होंने आधार के रूप में रखा है। परंतु कहीं कहीं कामायनी में वेदांत और बौद्ध दर्शन के भी कुछ तत्व मिलते हैं। प्रत्याभिज्ञा दर्शन के अनुरूप शिव ही आनंद रूप है। कामायनी में महाचित्त का वर्णन करते हुए प्रसाद जी लिखते हैं, चित्त का स्वरूप यह नित्य जगत वह रूप बदलता है सत सत, वह विरह मिलन में नृत्य निरत उल्लास पूर्ण आनंद सतत। रहस्य सर्ग में प्रसाद जी ने इच्छा क्रिया और ज्ञान के समरस से, इनके समन्वय से, इनके एक लकीर पर होने से अखंड आनंद की सृष्टि स्वीकार करते हैं। स्वप्न स्वाप जागरण भस्म हो, इच्छा क्रिया ज्ञान मिल लय थे, दिव्य अनाहत पर निनाद में श्रद्धा युत मन बस तन्मय थे। इस प्रकार अद्वैत को भुलाकर आनंद की प्राप्ति होती है। तो हम जब प्रसाद जी के कामायनी पर नजर डालते हैं तो यहां जो है प्रत्याभिज्ञा दर्शन के अतिरिक्त अन्य बहुत से विचारधाराओं का प्रभाव दिखाई पड़ता है, लेकिन सबके मूल में प्रत्याभिज्ञा दर्शन जैसे प्रसाद जी की स्वयं की अपनी दार्शनिक दृष्टि है। यहां बौद्ध दर्शन का दुखवाद, क्षणिकवाद, डार्विन का विकासवाद इत्यादि जो है देखने को मिलता है। जैसे ले सब डूबे, डूबा उनका विभव बन गया पारावार, उमड़ रहा है देव सुखों पर, दुख का जलद नाद अपार। तो यहां क्षणिकवाद की अभिव्यक्ति भी कामायनी में मनु के माध्यम से प्रसाद जी ने किया है। और देव सृष्टि के विध्वंस पर विचार करते हुए मनु को इसी क्षणिकता का उल्लेख करते हुए प्रसाद जी लिखते हैं, जीवन तेरा क्षुद्र अंश है, व्यक्त नील धनमाला में, सौ दामिनी संदिशा सुंदर, क्षण भर रहा उजाला में। जीवन परिवर्तन, जीवन की सामर्थ्य, परिवर्तन, स्पर्धा, तीनों तत्वों को कामायनी में स्थान मिला है। परिवर्तन के साथ ही प्रसाद जी ने अनेक स्थानों पर युगों की चट्टानों पर सृष्ट डाल पद चिन्ह चली गंभीर, देव गंधर असुर की पंक्ति अनुसरण करती उसे अभी। इसी प्रकार सामर्थ्य और स्पर्धा का भाव हमें ईड़ा सर्ग में मिलता है। तो कामायनी का दर्शन मात्र सैद्धांतिक न होकर व्यवहारिक है, जिसका अनुकरण आज का मानव, आज का मनुष्य वर्तमान युग में विभिन्न विभीषिकाओं से जूझते हुए मुक्त हो सकता है। इस प्रत्याभिज्ञ दर्शन में अतिवाद नहीं है, न तो मात्र भोगवाद है, बल्कि न ही जीवन का त्याग है। तो आधुनिक युग की जड़ता के वातावरण में आशा उल्लास की किरण ले आकर के ये काव्यमय होने के कारण, दूसरे व्यवहारिक उपयोगिता के कारण जो है कामायनी का दर्शन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्याभिज्ञा दर्शन आज की 21वीं सदी में हमें
जीवन जीने की प्रेरणा देता है। कामायनी का ये दर्शन जो है हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करता है। डॉक्टर उमेश चंद्र शुक्ल, उप प्राचार्य अध्यक्ष हिंदी विभाग, महर्षि दयानंद कॉलेज, परेल, मुंबई।